यस बेटा। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग फॉर लेबर। और इस चैप्टर के अंदर दिया क्या है, हमने पढ़ा है भी तो कि जब भी हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है तो बेसिकली हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो मटेरियल हमने रीड आउट कर लिया, मटेरियल वगैरह क्या होता है, उसके अंदर कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लेबर। लेबर के अंदर क्या होता है बेटा, एज विद मटेरियल कॉस्ट इन चैप्टर नंबर 6, द लेबर कॉस्ट विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एनवायरनमेंट इज अ की एरिया ऑफ द सिलेबस। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वहां पर बेटा लेबर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा। यू कैन एक्सपेक्ट टू सी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन सेक्शन ए ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम होता है उसके अंदर सेक्शन ए में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस होते हैं। हम इसके अंदर देखिए बेटा क्या दिया है। तो सिंपल सा पॉइंट है, लेबर वगैरह में कैलकुलेशंस वगैरह जो होती है वो कैसे कैसे होती है। तो देखिए हमें क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन मेथड्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रेम्यूनरेशन मेथड्स। इन द सेम वे मैनेजमेंट नीड्स टू कंट्रोल इन्वेंटरी, जैसे हम इन्वेंटरी को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट एन अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन पॉलिसी इन एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। So to merge, they be aware of the most suitable remuneration policy for their organization। भाई जैसे हम इन्वेंट्री की पॉलिसी बनाते हैं कि हमें कितना स्टॉक रखना है, कितना क्या करना है, कब हमें रीऑर्डर देना है, मिनिमम लेवल कितना रखना है, मैक्सिमम लेवल कितना रखना है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, रेम्यूनरेशन वगैरह भी डिसाइड करना होता है कि लेबर को हमें कितना रेम्यूनरेशन पे करना है। देयर आर थ्री बेसिक ग्रुप्स ऑफ रेम्यूनरेशन मेथड: टाइम वर्क, टाइम के बेसिस पर देना, पीस पर कितने पीस आप बनाते हैं वो, एंड बोनस या इंसेंटिव स्कीम, अगर आप इस लिमिट से ज्यादा काम करेंगे तो हम आपको इतना बोनस देंगे। तो अलग अलग तरह के हम इसके अंदर सिस्टम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, टाइम वर्क। टाइम वर्क के अंदर क्या होता है, आपके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर दिए जाते हैं। मान लो सपोज मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, अब स्कूल में बोल दिया गया तो कि सर आपको 5 आवर्स आना है। तब चाहे आज मान लो अगर स्कूल में सपोज हाफ ईयरली चल रही है, तो भी मुझे तो सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तो वहां पर 5 आवर्स जाकर के ड्यूटी यस दे। सर। ये तो ना भाई तो कि मेरे को सिर्फ पढ़ाना रहे, मैं तो मेरा टाइमिंग दे रहा हूँ नहीं दे रहा बेटा। तो वो टाइम वर्क जहां पर एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जाता है और उस टाइम का आपको क्या करना होता है बेटा, वेजेस पे करना होता है। तो क्या लिखा है, वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। जो नंबर आपके आवर्स हैं उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। इफ एन एम्प्लॉय वर्क मोर देन देयर बेसिक आवर्स, और अगर जो आपका एम्प्लॉय अगर वो बेसिक आवर्स से ज्यादा काम करता है देन ओवर टाइम पेमेंट विल बी मेड। तो सिचुएशन में आपको क्या किया जाएगा बेटा, ओवर टाइम पेमेंट किया जाता है। The most common form of time work is a day rate system in which wages are calculated। hours work कितने घंटे आपने काम किया और रेट ऑफ पे पर आवर, 1 घंटे की रेट कितनी है। मान लो मैंने आपसे बोला भाई आपको टोटल 8 आवर्स वर्क करना है और पर आवर की आपको रेट दी जाएगी मान लो 5 रुपीज। तो 8 आवर्स इंटू 5 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपीज की आपकी क्या हो गई। 40 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, टाइम वर्क। यस सर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कौन सा, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, इफ एन एम्प्लॉय वर्क फॉर मोर आवर्स देन द बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर वो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स अगर उससे ज्यादा काम करता है, दे में बी इंटाइटल्ड टू एन ओवर टाइम पेमेंट। तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, ओवर टाइम पेमेंट किया जा सकता है। आवर्स ऑफ ओवर टाइम आर यूजुअली पेड एट अ प्रीमियम रेट। और जो आपके ओवर टाइम होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको प्रीमियम रेट पे पे किया जाता है। प्रीमियम रेट का मतलब, जैसे सपोज मान लो आपको बोला गया भाई तो कि आप अगर 8 आवर्स वर्क करते हैं, 8 आवर्स अगर वर्क करते तो उसका तो हम आपको मान लो पे करेंगे $5 पर आवर। अगर आपने ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम का आपको मान लो $2 पर आवर का और क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, प्रीमियम रेट हो गई क्या बेटा। और आपको कुछ यस मिलता है सर। नॉर्मल वेजेस के अलावा। तो क्या लिखा हुआ है, इफ एन एम्प्लॉय वर्क फॉर मोर आवर्स देन द बेसिक रिक्वायरमेंट दे मे बी एंटाइटल्ड टू एन ओवरटाइम पेमेंट। तो वहां पर ओवरटाइम पेमेंट हो सकता है। आवर्स ऑफ ओवरटाइम आर यूजुअली पेड एट अ प्रीमियम रेट। और जो भी आपका पेमेंट किया जाता है वो किस पे पे किया जाता है, प्रीमियम रेट पर। फॉर इंस्टेंस इफ द बेसिक डे रेट इज $4 पर आवर, अगर मान लो बेसिक डे रेट है कितना, $4 पर आवर, एंड द ओवरटाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ क्वार्टर। मतलब सर वो जितना उसका होता है उसका क्वार्टर रेट और एक्स्ट्रा पे किया जाता है। तो $4 है तो वो आपको उसका और कितना और एक्स्ट्रा पे करेंगे, आपको $1 और पे करेंगे। क्वार्टर का मतलब कितना हो गया, 4 into 1/4, $1 एक्स्ट्रा हो गया क्या बेटा। यस सर। 8 hours of overtime for this week would be paid the following।
तो 8 आवर्स आपने मान लो सपोज अगर ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम अगर किया है तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, $1 पर आवर मिलेगा क्या बेटा? भाई यस आपको सर। नॉर्मल वेजेस कितनी मिलेगी, 8 इंटू $4 पर आवर, तो कितना हो गया 32, और ओवर टाइम प्रीमियम का मिलेगा 8 इंटू $1, $8, टोटल हो गया $40। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट क्या बोला बेटा, हमारा ओवर टाइम प्रीमियम के अंदर हम जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है वो ओवर टाइम पेड एट प्रीमियम रेट, इस पर पे करते हैं बेटा, प्रीमियम रेट पर, विच इज मोर देन नॉर्मल पे। जो नॉर्मल पे से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, ओवर टाइम प्रीमियम। यस सर। वही चीज हमें यहाँ पर समझाया बेटा, द ओवर टाइम प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा रेट पर आवर which is paid and not the whole of the payment for overtime hours. This is an important that we will return to in section direct versus indirect labor cost. इसको हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, भाई डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो डे रेट सिस्टम का समरी बता दिया उन्होंने, भाई क्या पढ़ा था हमने, इजी होता है समझना उसको, बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस वाला पार्ट नहीं रहता है। भाई आपने सीधा सा 2 दिन काम किया तो 2 दिन के मिल जाएंगे, 5 दिन काम किया तो 5 दिन के मिल जाएंगे, फालतू वो चीज नहीं रहती। नो इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइज हु आर पेड ऑन अ डे रेट बेसिस टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। डे रेट बेसिस में क्या होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर तो आपको क्या करना है, 8 घंटे काम करना है। अब आपने अगर मान लो बहुत अच्छे से काम करते हो तब भी आपको तो क्या मिलेगी, वही सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो वहां पर यस सर। डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड थर्ड दिया है हमारा कॉन्सेप्ट पीस वर्क स्कीम। पीस वर्क स्कीम के अंदर क्या होगा बेटा, आप जितने पीस बनाएंगे उतने पीस का आपको क्या मिल जाएगी, वेजेस मिल जाएगी। आपने अगर 20 पीस बनाया आज तो 20 पीस के मिल जाएंगे, और अगर आपने आज 30 पीस रेडी किए तो 30 पीस के आपको वेजेस पे किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पीस वर्क स्कीम। इन दिस केस वेजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स और आइटम्स प्रोड्यूस, आपने कितने यूनिट्स या आइटम्स प्रोड्यूस किए। इट इज यूजुअल फॉर द पीस वर्कर्स टू बी गारंटेड अ मिनिमम वेजेस, जिसके अंदर एक मिनिमम वेजेस की गारंटी दे दी जाती है, भी कम से कम आपको इतना तो मिलेगा ही, और उससे आप अगर जितना ज्यादा काम करोगे उतना आपको और मिल जाएगा। जैसे नहीं होता ये इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में और इनों में, बैंक वगैरह में एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं जो सेल्स मैनेजर होते हैं, उनकी सैलरी होती है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उसके अलावा तो क्या आप जितना काम करेंगे उसका आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। आगे यस बस, सर। जैसे यस इलस्ट्रेशन सर। है, एन एम्प्लॉय इज पेड $5 पर पीस वर्क आर प्रोड्यूस, तो कि 1 घंटे में पर पीस के अकॉर्डिंगली कितना पे किया जाएगा बेटा, $5 पर पीस वर्क आर। इन अ 35 आवर्स वीक दे प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट्स, उन्होंने 35 आवर्स का जो वीक था उसके अंदर उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, और एक यूनिट को पीस वर्क टाइम अलाउड पर यूनिट कितना था, 2.5 आवर्स। 5 यूनिट्स बनाई ऑफ प्रोडक्ट बी, और एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम अलाउड था, 8 आवर्स का। इज इट क्लियर? यस सर। अब आगे क्या बोला बेटा हमें यहाँ पर, आपसे पूछा है व्हाट इज द एम्प्लॉय पे फॉर द वीक, एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन कितना रहेगा। तो सर हमारा यहाँ पर हम बात करें, प्रोडक्ट ए आपने बनाया था, प्रोडक्ट ए के लिए आपको एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 2.5 आवर्स लगते हैं क्या? यस सर। और आपने टोटल कितना आवर्स वर्क किया होगा, 3 यूनिट्स बनाइए तो 3 यूनिट्स इंटू 2.5 आवर्स, 7.5 आवर्स। 7.5 आवर्स तो आपने मशीन ए के लिए दिए हैं। और मशीन बी के केस में हम बात करें तो एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है, 8 आवर्स लगता है क्या बेटा, तो 5 यूनिट्स को बनाने में कितने लगेंगे, 40 आवर्स। 40 आवर्स। देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो पीस वर्क आप प्रोड्यूस, प्रोडक्ट ए 3 इंटू 2.5 आवर्स, 7.5 आवर्स, और प्रोडक्ट बी की बात करें 5 इंटू 8 आवर्स, 40 आवर्स, टोटल आवर्स हो गए कितने, 47.5 आवर्स। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। उन्होंने यहाँ पर रेट दे रखा है कि बेटा पर पीस वर्क आर्ट, $5 पर पीस वर्क आर्ट, ये तो की एक यस सर। बनाने का कितना चार्ज मिलता है आपको, $5, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेम्युनरेशन आ गया $237.50 फॉर द वीक। क्लियर? यस सर।
इसी के बाद में फिर हमारा दिया है बेटा समरी ऑफ द पीस वर्क स्कीम। पीस वर्क स्कीम की समरी क्या क्या बोला उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट, दे आर ऑकेजनली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स एज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग पे लेवल। ये कई बार किया जाता है जब आपको उनका रेम्युनरेशन वगैरह अगर बढ़ाना होता है। दे आर ऑफन सीन टू ड्राइव एम्प्लॉयज टू वर्क टू हार्ड टू गिव अर्न सेटिस्फैक्टरी वेजेस। और उनको वेजेस वगैरह ताकि मिले, उनको सेटिस्फेक्शन मिले, तो कि हाँ हमने ज्यादा काम किया तो हमें ज्यादा मिला है। तो उसके लिए फिर ये पीस वर्क वेजेस फॉलो किया जाता है। एंड केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ द आउटपुट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट क्वालिटी डज नॉट फॉल एज प्रोडक्शन इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर हमें पीस वर्क स्कीम के अंदर क्या होता है, हर वर्कर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पीस बना ले ताकि ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिल जाए। वहां पर उनको ये भी चीज देखना होता है तो कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कमजोर नहीं हो जाए। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। Yes, sir. यहाँ तक की बात हो गई। हमने तीन तरह के सिस्टम पढ़ लिए। कौन कौन सा। फर्स्ट हमने पढ़ा बेटा टाइम वर्क बेसिस पर। उसके अंदर फिर टाइम वर्क बेसिस का हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पीस वर्क स्कीम। ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, बोनस इंसेंटिव्स। अब बोनस इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है, थ्योरी पार्ट दे रखा है इसलिए एक बार रीडिंग लगाना है इसको। बोनस इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर क्या है, दिस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू कंपनसेट वर्कर्स पेड अंडर अ टाइम बेस्ड सिस्टम। जब अगर वो टाइम बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर काम कंप्लीट कर देते हैं, मान लो कोई काम को आपको दिया गया था 8 आवर्स में कंप्लीट करना, वो आपने उसको 6 आवर्स में कंप्लीट कर दिया है, तो फिर आपको कुछ बोनस वगैरह दिया जाना चाहिए। तो हु अनलाइक पीस वर्कर्स कुड नॉट इंक्रीज देयर पे बाय बीइंग मोर एफिशिएंट। क्योंकि टाइम बेसिस पर क्या होता है, आपको पूरा फुल डे का वेजेस मिल जाता है, उसके अलावा आपने काम अच्छे से किया है बुरे से किया उससे कोई मतलब नहीं होता। यही होता है कि बेटा सिस्टम वहां पर। Yes, sir. तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, मीन एम ऑफ ऑल दिस स्कीम्स इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली ये जो बोनस इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह बताइए किसके लिए बताइए, फॉर वर्कर्स ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम। Because in time based system wages are paid on the basis of day rate irrespective worker is efficient or not। वर्कर एफिशिएंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हमारे अलग अलग तरह की स्कीम्स बताई गई। फर्स्ट पॉइंट, हाई डे रेट। हाई डे रेट के अंदर क्या होगा बेटा, एम्प्लॉइज आर पेड हाई hourly wages rate in the expectation that they will work more efficiently। उनको, और वो जो नॉर्मल रेट है, मान लो नॉर्मल रेट है $5 पर पर आवर, ये पर डे, तो उससे भी और ज्यादा उनको पे किया जाएगा। सिंपल एंड गारंटी कंसिस्टेंटली ऑफ हाई वेजेस डज नॉट गारंटी एम्प्लॉइज विल बी मोर एफिशिएंट। लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं है तो क्या एम्प्लॉइज क्या हो और एफिशिएंट हो जाएंगे भी, तो क्या आप अगर पैसे ज्यादा दोगे तो वो और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। इंडिविजुअल बोनस, जो अच्छा काम करेगा उसको क्या दे देंगे हम, बोनस दे देंगे, बाकी सबको नहीं मिलेगा। The individual employees qualify for a bonus on the top of their basic wages, with each person's bonus being calculated separately। जिसमें हर पर्सन का क्या किया जाता है, सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है बोनस। लेकिन रियल लाइफ में इतना इजी नहीं होता क्योंकि हर पर्सन की कैलकुलेशन करना वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपने कितना ज्यादा काम किया है कितना, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती रियल लाइफ में। ईच पर्सन आउटपुट मस्ट बी मेजर्ड सेपरेटली। हर पर्सन ने कितना कितना काम किया उसको सेपरेटली कैलकुलेट करना। इंडिविजुअल्स अर्न बिगर बोनस द ग्रेटर देयर एफिशिएंसी। और वो जितना ज्यादा बोनस मिलेगा उसको उतनी एफिशिएंसी भी डेवलप होती जाएगी। लेकिन हर जगह पर ये अप्लाई नहीं हो पाता इंडिविजुअल बोनस। ग्रुप बोनस, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो जो टीम होती है उसको बोनस दे देती है और फिर वो लोग अपने अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इंसेंटिव प्लान विच इज रिलेटेड टू द आउटपुट परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, अ डिपार्टमेंट और इवन द होल फैक्ट्री। ये तो डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को या वर्कर्स के ग्रुप को दिया जाता है। लेस एफर्ट्स टू मेजर टीम आउटपुट, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल्स के
एफर्ट्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती, कैन इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड कॉज फ्रिक्शन बिटवीन वर्कर्स। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, फ्रिक्शंस आ जाते हैं, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। डिस्प्यूट्स क्यों? क्योंकि मान लो 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 2 वर्कर तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बाकी काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बोनस मिलेगा तो फिर पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कई बार क्या होता है, वो चीज गलत भी हो जाती है, तो कि मेहनत हमने करी है लेकिन बोनस सबको मिल रहा है। क्लियर बात है यहाँ तक? यस सर। अब इसी के बेसिस पे हमारी एक्टिविटी नंबर 1 दे रखी है बेटा। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर क्या बोला है हमें, लेबर कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल वर्किंग डेज बता दिए कितने, 8 आवर्स हैं। बेसिक रेट ऑफ पे बता दिए $6 पर आवर। आगे आपको बोला स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कितना है, 2 मिनट्स। 1 यूनिट को बनाने में कितना टाइम अलाउड है बेटा, 2 मिनट्स। आगे बोला हमें प्रीमियम बोनस 75% ऑफ द टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट। जो टाइम सेव करते हो उसका 75% क्या मिलता है आपको, बोनस मिलता है। क्लियर बात है यहाँ तक? आपसे पूछा है उन्होंने क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 340 यूनिट्स इन 1 डे। आपने अगर 340 यूनिट्स बनाई है एक दिन के अंदर तो कितना आपका कॉस्ट बैठेगा। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टाइम, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड 340 यूनिट्स के लिए कितना होगा बेटा, 340 यूनिट्स, और 1 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स लगते हैं क्या? 2 मिनट। तो 340 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 680 मिनट्स। यस। क्लियर बात क्या यस तक? सर। इसको अगर अपन आवर्स में कन्वर्ट करें तो कैसे करोगे बेटा? सर आवर के अंदर 24 कितने इंटू 60 जो भी। मिनट 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। 680 अपॉन 60। सर 11.33। 11.33 आवर्स। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। जबकि उन्होंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है बेटा, 8 आवर्स में काम कंप्लीट किया है क्या, एक्चुअल टाइम टेकन? यस सर। सर 3.3 आवर्स जल्दी कर लिया। टाइम सेव निकल गया आपका 3.33 आवर्स। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब हमसे क्या बोला है बेटा, उन्होंने वेजेस निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 340 यूनिट्स इन अ 1 डे। तो नॉर्मल वेजेस तो कितना मिलेगा बेटा, 8 आवर्स का, सिक्स सिक्स 6 पर आवर। पर आवर। और जो टाइम सेव किया उसका कितना देंगे हम, 75% ऑफ जो भी निकालो तो थ्री मुझे पॉइंट बताओ समथिंग कितना आवर्स का आंसर है। आएगा। आंसर कितना आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कितना है बैठेगा। सबसे पहले तो हम क्या निकाल देंगे, बेसिक वेजेस निकाल देंगे क्या बेटा। यस सर। वो कितनी हो जाएगी, 8 आवर्स इंटू $6 पर आवर, कितना हो गया 48। और उसके अलावा यस उनको सर। बोनस मिलेगा, वो कितना मिलेगा बेटा, कितने आवर्स उन्होंने टाइम बचाया है, 3.33 आवर्स 3.33। इंटू जो रेट लगेगी वो कितनी लगेगी, $6 पर आवर इंटू 75% बोला है क्या बेटा। 75%। तो करो देखें, थ्री पॉइंट थ्री यस थ्री सर। सिक्स इंटू, ये 6 इंटू 75% इंटू 33। कितना आ रहा है बेटा, 14.985। तो 15 हो जाएगा राउंड ऑफ में।
यस सर। तो 48 और 15 63, 48 यस और सर। आगे के समझ में। यस सर। यस सर। यहाँ तक की बात होगी सर। सर इसी के अंदर हमें एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है। अगर कंपनी ने पीस वर्क स्कीम के अंदर काम करती है, अगर 0 से 100 यूनिट्स बनाएगी तो इतना चार्जेस मिलेगा। 101 से 150 यूनिट्स बनाओगे तो उस पर इतना चार्ज मिलेगा। 151 से 200 यूनिट्स का कितना देंगे, $5 पर आवर, वो पर यूनिट उन्होंने बता दिया है क्या बेटा? ये आपसे पूछा है 163 यूनिट्स अगर हमने बनाई है तो कितना पे बनेगा। तो 0 से 100 यूनिट्स तक तो कितना बनाएंगे बेटा? फॉर के अकॉर्डिंग ही बनेगा कि 100 × 4, और बाकी की 50 यूनिट्स पे कितना बनेगा? 50 × 4.50। गेटिंग माई पॉइंट? और नेक्स्ट 30 यूनिट्स पे कितना बनेगा बेटा? 13 × 5। तीनों को ऐड करके फिगर आ जाएगा क्या? यस सर। ये आपका एक्टिविटी नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें करके देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। जिसमें यहाँ तक का अपना टॉपिक हो जाएगा। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट बेटा? यस सर। इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का हम कल करते हैं इसको फिर। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।